देखिए आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले अपन आए आव्यूह। तो आव्यूह होता क्या है? आव्यूह तो आव्यूह क्या होता है? आव्यूह संख्याओं का एक आयताक्रम क्रम विन्यास होता है। आव्यूह क्या होता है? तो आव्यूह संख्याओं का एक आयताक्रम विन्यास होता है जिसमें संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों के रूप में लिखा जाता है। तो आव्यूह क्या होता है? आव्यूह संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसमें संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों के रूप में लिखा जाता है। जैसे संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास, जैसे ए बराबर ए कोई आव्यूह है, ए है जैसे 1 2 3 2 3 4 मान लीजिए 5 6 7। तो ये क्या है? एक आव्यूह है। इसमें संख्याओं को अपन पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करते हैं। किसके रूप में व्यवस्थित करते हैं? पंक्ति और स्तंभों के रूप में। तो आव्यूह क्या होता है? आव्यूह संख्याओं का एक आयताक्रम क्रम विन्यास होता है इसमें संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ अपन पंक्ति पर आए। सबसे पहले अपन पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। पंक्ति या रो, इनको समझना जरूरी है आव्यूह समझने से पहले। तो पंक्ति क्या होता है? तो जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखाएं, जो क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्ति कहलाती हैं। देखिए पंक्ति क्या होता है? तो जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो आव्यूह की क्या कहलाती हैं? पंक्ति। जैसे आव्यूह है, इसकी क्षैतिज रेखाएं ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर यानी जो खड़ी लाइनें होती हैं वो ऊर्ध्वाधर कहलाती हैं, जो सीधी लाइन होती हैं वो क्या कहलाती हैं? क्षैतिज रेखाएं। तो क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की क्या कहलाती हैं? पंक्ति। जैसे ये है पहली क्षैतिज रेखा, इसको अपन R1 ये वन का अर्थ पहली पंक्ति, R1 यानी फर्स्ट रो। ये R2 यानी सेकंड रो यानी दूसरी पंक्ति। ये R3 यानी थर्ड रो यानी तीसरी पंक्ति। तो एक बार और रिपीट करें। पंक्ति क्या होता है? तो क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्ति कहलाती हैं। और इसे अपन काय से इंडिकेट करते हैं? काय से प्रदर्शित करेंगे? R से। जैसे ये है क्षैतिज आव्यूह है, ये क्षैतिज रेखाएं, ये क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाएंगी? पंक्ति। R1 यानी पहली पंक्ति, R2 यानी दूसरी पंक्ति, R3 यानी तीसरी पंक्ति। अपन आए स्तंभ पर यानी कॉलम। देखिए स्तंभ क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखाएं आव्यूह के स्तंभ कहलाते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं आव्यूह के स्तंभ में कहलाते हैं। जैसे ये आव्यूह था, इसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी खड़ी लाइन है, ये ऐसे में ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं। और ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती हैं? आव्यूह के स्तंभ यानी कॉलम कहलाते हैं। इसको काय से इंडिकेट करते हैं? तो इसको अपन प्रदर्शित करेंगे C से। कॉलम को काय से दर्शाएंगे? C से। जैसे ये पहला कॉलम है तो इसको C1 से दर्शाएंगे, C1 यानी पहला कॉलम। ये दूसरा कॉलम है तो इसको अपन काय से दर्शाएंगे? C2 से। ये दूसरा कॉलम है तो इसे काय से दर्शाएंगे? C2 से। ये तीसरा कॉलम है इसलिए इसे काय से दर्शाएंगे? C3 से। C1 यानी फर्स्ट कॉलम, C2 यानी सेकंड कॉलम और C3 यानी थर्ड कॉलम।
तो देखो एक बार और रिपीट करें, पंक्ति क्या होता है, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं आव्यूह की पंक्ति कहलाती हैं। जैसे ये क्षैतिज रेखाएं थी, इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, तो क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्ति कहलाती हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती हैं, आव्यूह के स्तंभ में कहलाती हैं। अब अपन आए आव्यूह की कोटि पर। आव्यूह की कोटि या क्रम, कोटि को अपन क्या बोलते हैं, क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूह की कोटि पर आए, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या कहलाती है, आव्यूह की कोटि। मान लीजिए यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति तथा n आव्यूह, n स्तंभ, तब m इंटू n को आव्यूह की कोटि कहते हैं। यानी ये आप क्या समझे, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियों की संख्या m हो तथा स्तंभों की संख्या n हो, तब m इंटू n को क्या कहते हैं, आव्यूह की कोटि कहते हैं। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी हो, m, तथा स्तंभों की संख्या कितनी हो, n हो, तब m इंटू n को क्या कहते हैं, आव्यूह की कोटि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने आव्यूह लिया है a। आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। जैसे आव्यूह क्या है, a, इसको काय से दर्शाया, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। जैसे मैंने लिया 1 2 3 3 2 1 वाले 4 5 6, ये आव्यूह ले लिया। तो आव्यूह, इस आव्यूह की अपन ने कोटि ज्ञात करना है कि कितनी कोटि का आव्यूह है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पंक्तियों की संख्या करें। तो पंक्तियां अपन पढ़ चुके हैं, क्षैतिज लाइन क्या कहलाती हैं, पंक्तियां। तो क्षैतिज लाइन कितनी है इसमें, 1 2 और 3, तो पंक्ति कितनी हो गई, 3। तो सबसे पहले अपन पंक्तियों की संख्या लिख दी 3। अपन स्तंभ यानी कॉलम की संख्या गिने। तो कॉलम या स्तंभ क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती हैं, आव्यूह के स्तंभ कहलाते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं इसमें कितनी है, 1 2 3 यानी स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। तो इस आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी, तो आव्यूह की कोटि होगी 3/3। इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते, कोटि को हमेशा इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये 3/3 कोटि का आव्यूह होगा। कितनी कोटि का आव्यूह होगा, 3/3 का। इसके बाद अपन आए, जैसे और भी उदाहरण लें, a बराबर 1 2 3 2 3 4। मैंने एक अन्य आव्यूह ले लिया। मान लिया इसकी अपन ने कोटि ज्ञात करना है। इसकी क्या ज्ञात करना है, कोटि। इसकी कोटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन देखें इसमें पंक्तियों की संख्या। पंक्तियां यानी क्षैतिज लाइन। तो क्षैतिज लाइन कितनी है इसमें, 1 और ये 2, यानी कितनी पंक्ति है इसमें, 2। पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 2। इसके बाद अपन देखें स्तंभों की संख्या यानी ऊर्ध्वाधर लाइन। तो इसमें ऊर्ध्वाधर लाइन कितनी है, 1 2 ये 3। ये ऊर्ध्वाधर लाइन कितनी है, 3। स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 3। यानी इस आव्यूह की कोटि कितनी होगी, इसकी कोटि हो जाएगी 2/3। यदि मान लीजिए किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या n तथा स्तंभों की संख्या n हो, अब आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या, आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी, mn। कितनी होगी, mn। जैसे मान लीजिए इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी थी, 2। स्तंभों की संख्या कितनी थी, 3। इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी थी, 3 दूनी 6। जैसे 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही प्रकार इस आव्यूह की कोटि, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 थी, स्तंभों की संख्या कितनी थी, 3। इसलिए इसमें अवयवों की संख्या 3 त्रिका 9। कितनी होगी, 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी आप क्या समझे,
यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो तो उस अवयव में अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी? m इंटू n होगी। देखिए अब अपन पढ़ेंगे अवयव के प्रकार। तो पहले तो जो अपने सिलेबस में आपके लिए जो यूजफुल है उनको पढ़ाएंगे अपन, अवयव के प्रकार। उसके बाद कुछ जो आपके सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अपन अवयव के प्रकार पर आए तो फर्स्ट है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, तो वर्ग अवयव क्या होता है? यदि किसी अवयव में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या कैसी हो? समान हो। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या कैसी हो? समान हो, क्या कहलाता है? वर्ग अवयव। यानी a बराबर ए आई जे, ये कोई अवयव है। m इंटू एन कोटि का ये कोई अवयव है, ये कोई सिंबॉलिक अवयव है। a बराबर ए आई जे m इंटू एन, यानी ये m इंटू एन कोटि का क्या है? एक अवयव है। ये वर्ग अवयव होगा। कब होगा? जब m बराबर कितना हो? n। यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या कैसी हो? समान हो, क्या कहलाएगा? वर्ग अवयव। जैसे a बराबर, ए अपन ने लिया 2 3 3 4। तो देखो इसमें दो पंक्ति हैं, ये दो पंक्ति, और दो स्तंभ में ये दो स्तंभ, इसलिए ये 2x2 कोटि का क्या होगा? वर्ग अवयव। मान लीजिए और उदाहरण लें, जैसे 1 2 3 3 4 5, मान लीजिए 5 6 7, ये अपन ने दूसरा उदाहरण ले लिया। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? ये 3। कितनी पंक्तियां हैं? 3। और स्तंभों की संख्या भी कितनी है? 3। ये 3, तो ये 3x3 कोटि का क्या हो जाएगा? एक वर्ग अवयव। यानी वर्ग अवयव क्या होगा? ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या कैसी हो? समान हो, क्या कहलाता है? वर्ग अवयव कहलाता है। इसके बाद दूसरे पर आए अपन आयताकार अवयव। आयताकार अवयव, देखिए आयताकार अवयव, तो आयताकार अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान ना हो। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान ना हो। तो अवयव जैसे a बराबर ए आई जे m इंटू एन, आयताकार अवयव होगा। अवयव होगा यदि कब? जब m नॉट इक्वल कितना हो? n। यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान ना हो, क्या कहलाता है? वर्ग अवयव। मान लीजिए अपन ने एक अवयव लिया था, इसकी कोटि थी m इंटू एन कोटि का एक अवयव लिया। ये आयताकार का अवयव कब होगा? जब m इंटू एन, यानी सब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान ना हो। जैसे उदाहरण के लिए मैंने अवयव a लिया 1 2 3, ये 3 4 5। तो देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या तो 2 है, ये क्षैतिज लाइन पंक्ति कहलाती है, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। और स्तंभों की संख्या यानी ये ऊर्ध्वाधर लाइन, तो ऊर्ध्वाधर लाइन कितनी है? 3। तो स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। ये 2x3 कोटि का क्या हो जाएगा? एक आयताकार अवयव। तो आयताकार अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान ना हो, क्या कहलाता है? आयताकार अवयव। अपन तीसरे नंबर पर आए पंक्ति अवयव, यानी रो मैट्रिक्स। तो पंक्ति अवयव क्या होगा? ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो। जिसमें केवल एक पंक्ति हो, क्या कहलाता है? पंक्ति अवयव कहलाता है। यानी पंक्ति अवयव कौन सा होगा? ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, क्या कहलाता है? पंक्ति अवयव। कॉलमों की संख्या कितनी भी हो, पंक्तियों की संख्या केवल कितनी होनी चाहिए? एक। जैसे 1 2 3 ये है, तो इसमें क्षैतिज लाइन कितनी है? 1। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1। और ऊर्ध्वाधर लाइन कितनी है? 1 2 3। तो स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ये क्या है? एक पंक्ति अवयव।
पंक्ति आव्यूह कौन सा होगा? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, क्या कहलाता है? पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन ये लिया तो इसमें क्षैतिज लाइन कितनी है? एक। तो पंक्ति कितनी है? एक। और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। तो ये क्या कहलाएगा? पंक्ति आव्यूह। अब अपन आए स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह क्या होता है? तो स्तंभ आव्यूह यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। स्तंभ क्या कहलाता है? स्तंभ आव्यूह कहलाता है। देखिए स्तंभ आव्यूह कौन सा होगा? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, क्या कहलाता है? स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे A बराबर 1 2 3। देखिए इसमें क्षैतिज लाइन कितनी है? 1 2 3। ये क्षैतिज लाइन 3 है। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। अब ऊर्ध्वाधर लाइन कितनी है? इसमें 1, केवल एक लाइन है ऊर्ध्वाधर लाइन। तो स्तंभों की संख्या कितनी है? 1। तो ये क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह कौन सा होगा? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, क्या कहलाता है? स्तंभ में। अब अगले आव्यूह पर आए। अगला आव्यूह है जैसे शून्य या रिक्त आव्यूह। देखिए अगले आव्यूह पर आए तो अगला आव्यूह क्या है? शून्य या रिक्त आव्यूह, जीरो या एम्प्टी मैट्रिक्स। तो देखो जीरो या एम्प्टी मैट्रिक्स क्या होगा? तो ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव कैसे हों? शून्य। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव कैसे हों? शून्य, क्या कहलाता है? जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव कैसे हों? शून्य हो, क्या कहलाता है? जीरो मैट्रिक्स। तो इसे बड़े ओ से प्रदर्शित करते हैं, जीरो से। जैसे ये है 0 0 0 0। ये 2x2 कोटि का क्या है? एक शून्य मैट्रिक्स है। इसी प्रकार अपन और लें, इसको अपन O2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये 3x3 कोटि का है। मान लीजिए ये 0 0 0 0 0 0। ये 3x3 कोटि का क्या हो जाएगा? एक शून्य मैट्रिक्स। इसके बाद अपन आए अगले प्रकार पर, तो क्षैतिज आव्यूह। अब अपन किस पर आए? क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह आपको पता है, क्षैतिज क्षैतिज यानी क्या होता है? जो सीधी लाइन बने, इस टाइप से सीधी लाइन बने, ये क्या कहलाता है? क्षैतिज। ये सीधी लाइन क्या कहलाती है? क्षैतिज। तो क्षैतिज आव्यूह कौन सा होगा? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कैसी हो? अधिक हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कैसी हो? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कैसी हो? कम हो, क्या कहलाता है? क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। जैसे उदाहरण के मान लीजिए A बराबर AIJ M×N कोटि का एक आव्यूह है। यह क्षैतिज आव्यूह कब होगा? यह क्षैतिज आव्यूह होगा, क्षैतिज आव्यूह होगा। यदि क्षैतिज आव्यूह कब होगा? जब M<n हो। यानी कोई आव्यूह क्षैतिज आव्यूह कब कहलाएगा? जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो? स्तंभों की संख्या से कम हो। जैसे 1 2 3 3 4 5। ये मैंने इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। तो आप देखें यहाँ ये 2x3 कोटि का आव्यूह है। इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कैसी है? कम। इसलिए क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। इसको ध्यान रखने का सबसे सरल तरीका क्या है? क्षैतिज यानी सीधी लाइन बनेगी, इस टाइप से बनेगा। अगर अपन इसका बॉक्स बनाएंगे तो देखिए इस टाइप से बनेगा, ये क्षैतिज रूप में बनेगा। ये क्या कहलाएगा? क्षैतिज आव्यूह। इसके बाद आए अपन ऊर्ध्वाधर आव्यूह पर। इसके बाद अपन किस पर आए? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होगा? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कैसी हो? अधिक हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, क्या कहलाता है?
ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। यानी मान लीजिए कोई आव्यूह है ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन। ऊर्ध्वाधर आव्यूह कब होगा? जाए ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा यदि ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा यदि m ग्रेटर देन n हो। यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कैसी हो? देखो ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी लाइन होती है, तो जब अपन आव्यूह बनाएंगे तो उसका बॉक्स इस प्रकार से बनना चाहिए। इसमें आपको पता है इस प्रकार से बॉक्स कब बनेगा? ये पंक्तियों की संख्या देखो और स्तंभों की संख्या कैसी हो? कम हो। जैसे ये बराबर 1 2 2 3 ये 3 4। देखो इसमें पंक्ति कितनी है? क्षैतिज लाइन है 1 2 3, ये 3 पंक्तियां और स्तंभ कितने हैं? 2। तो देखिए इसका बॉक्स आप बनाओगे तो इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से। ये कौन सा हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसके बाद अपन नेक्स्ट आव्यूह पर आए, विकर्ण आव्यूह। तो अगले पर आए, अगला है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए विकर्ण आव्यूह क्या होता है? ये हमेशा वर्ग आव्यूह होता है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह होता है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव कैसे हो? शून्य। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव कैसे हो? शून्य। क्या कहलाता है? विकर्ण आव्यूह कहलाता है। देखिए विकर्ण आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह हमेशा एक वर्ग आव्यूह होता है, और विकर्ण आव्यूह होता है ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव कैसे हो? शून्य। जैसे मैंने लिया ये 3 0 0 5। तो मुख्य विकर्ण कौन सा होता है इसमें? यहाँ से आप अवयवों को एक सीधी लाइन में जो आएगा ये क्या कहलाता है? इसका मुख्य विकर्ण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इसका मुख्य विकर्ण। ये आव्यूह का मुख्य विकर्ण कहलाता है। ये विकर्ण आव्यूह है कौन सी? 2x2 कोटि का। इसी प्रकार अपन और लें उदाहरण, जैसे 3 0 0 0 2 0 0 0 5। तो देखिए इसमें 3 पंक्तियों और 3 स्तंभ में ये 3x3 कोटि का क्या हो जाएगा? एक विकर्ण आव्यूह। ये इसका मुख्य विकर्ण है, ये इसका मुख्य विकर्ण है। तो आप क्या समझे? विकर्ण आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है, यानी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव कैसे हो? शून्य। क्या कहलाता है? विकर्ण आव्यूह कहलाता है। और देखिए ये 2x2 कोटि का विकर्ण आव्यूह था, इसका ये मुख्य विकर्ण है, इसके अवयवों को छोड़कर शेष क्या है? सभी शून्य। ये 3x3 कोटि का विकर्ण आव्यूह था, इसके